Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए आए हैं 11th क्लास के थर्ड चैप्टर से न्यूमेरिकल। ये आपकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी बुक जो है 11th की उसके थर्ड चैप्टर से न्यूमेरिकल है। देखिए, और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि हमें आपको एक एग्जाम्पल इसके बेस का कराया भी था, इसीलिए एक दूसरा एक क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपने घर से सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2.5 किलोमीटर दूर बाजार तक पैदल चलता है, परंतु बाजार बंद देखकर उसी क्षण वापस मुड़ जाता है। वह 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घर लौट आता है। समयांतराल 0 to 30, 0 to 50, 0 to 40 की अवधि में औसत वेग व औसत चाल बताइए। तो देखिए, उसने क्या कहा, मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बताऊँ तो ये होम और ये मार्केट हो, तो यहाँ से वो चला, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलिए यहाँ से, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से वो चला मार्केट तक गया, ठीक है। मार्केट कितनी दूर है? 2.5 किलोमीटर दूर है, और जो जाने की चाल थी वो थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, उसने कहा जैसे ही वो बाजार बंद देखता है तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी यहाँ मार्केट समझ के चलिए, तो यहाँ से 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या करता है, वो वापस घर लौट आता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमसे उसने पूछा है क्वेश्चन में कि टाइम के बीच में कौन रिलेशंस के, मतलब टाइम के लिए औसत वेग और चाल पूछी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो घर से मार्केट जाने में कितना समय लेता है या मार्केट से घर आने में कितना समय लेता है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना कि जब हमें टाइम इंटरवल दे रखे हैं तो इसका मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि वो कितने समय में मार्केट जाता है और कितने समय में मार्केट से घर आ जाता है। तो हम पहले वही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो क्या, घर से, होम से मार्केट जाने में लगा समय, तो आप जानते हैं दूरी बराबर 4 गुना समय होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। तो समय निकालना है तो दूरी के बटे में क्या लगेगा, स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2.5 अपॉन 5, ठीक है। आप डिवाइड करते हैं तो 25 का 25 और 25 में 50, यानी 1.2 या आवर या 30 मिनट, ठीक है, या 30 मिनट, कितना, 30 मिनट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 30 मिनट, यानी वो घर से जब मार्केट जाता है तो 30 मिनट लेता है, ठीक है। अब इतनी चीज़ क्लियर होगी, लेकिन अब देखिए मार्केट से घर आने में उसकी चाल क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बढ़ने का मतलब उसकी जो कह सकते हो आप टाइमिंग होगी, सॉरी हाँ, टाइमिंग जो होगी वो क्या होगी, कम हो गई होगी। तो अब क्या करें, यहाँ निकाल लीजिए, मार्केट टू होम वापस आने में लगा, तो कितना हो जाएगा, इसको आप T1 मान के चलिए, तो T2 निकाल लीजिए, आ जाएगा, डिस्टेंस वही है 2.5, स्पीड कितनी होगी 7.5, हटा दीजिए तो ये बच जाएगा 25/75, 25 3 से 75 इज इक्वल टू 1/3 आवर, या ये 1/3 आवर जो इक्वल होता है, ये किसके इक्वल होता है, 20 मिनट, 20 मिनट। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्लियर, कि जो हमारे पास
घर से मार्केट जाने का समय 30 मिनट है, मार्केट से घर आने का समय 20 मिनट है। क्लियर। अब देखिए सबसे मेन चीज़ ये है कि हमें टोटल टाइम उसने कितना लिया, 30 और 20, 50। ठीक। और देखिए जब वो लगातार एक ही चाल से चल रहा है, ठीक है, तो मैं यहीं आपको बता दूं कि वो अब जैसे 20 मिनट है, ठीक है, तो 20 मिनट मतलब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 10 + 10, तो आप ऐसे समझ के चलिए कि 10 + 10 है। अब यहाँ जो हमारे पास ये 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है, ये 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है, तो यानी यहाँ h और यहाँ m 2.5 का टोटल रास्ता है। मैं इसका एक मिड पॉइंट यानी टोटल टाइम यहाँ से और यहाँ तक का 20 मिनट है, तो 20 मिनट का मतलब मैंने उसको 2 भागों में तोड़ दिया, 10 और 10 बराबर टाइमिंग में तोड़ दिया, ठीक है। अब बराबर टाइमिंग में तोड़ दिया तो अब देखिए बराबर टाइमिंग में तोड़ने के बाद आप ये सोच के चलिए जब एक समान चाल से चल रहा है तो 20 मिनट में जब टोटल दूरी तय करा तो 10 मिनट में कितनी करेगा, आधी करेगा। जब 20 मिनट में टोटल तय कर रहा है तो 10 मिनट में आधी, तो आधी का मतलब 2.5 का हाफ जो होता है वो होता है 1.25 यानी 1.25 इधर हो गई, 1.25 इधर हो गई मिड पॉइंट से, ठीक है। मिड पॉइंट आप ओ मान के चलिएगा। तो ये चीज़ समझ में आई कि 10 मिनट में 1.25 मीटर की दूरी तय करेगा। कब? जब वो वापिस आ रहा है, ध्यान रखिएगा वापिस आते हुए। तो अब देखिए अब बात, ये तो जो मुझे समझाना समझा दिया, अब बात करते हैं पहले खंड पे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तो आपके काम आने वाली है, तो ये तो आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो फर्स्ट खंड की बात कर लेते हैं, 0 to 30, ठीक है। तो 0 to 30 में क्या है, देखिए औसत चाल या औसत वेग आप निकालिए, मैं आपको यहाँ बताऊँ तो हमारे पास 0 to 30 मिनट में मैंने आपको बोला कि 30 मिनट जाने का समय केवल, यानी वो केवल घर से मार्केट पहुँचा ही होगा, ठीक है। तो अब घर से मार्केट जब वो एक सीधी सड़क पर चल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो यहाँ से यहाँ पहुँचा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की हमें दूरी भी नापनी है क्योंकि चाल औसत चाल निकालनी है, और हमें क्या नापना है, विस्थापन भी नापना होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या निकालना, औसत वेग भी निकालना है। तो दूरी और विस्थापन दोनों चीज़ आपको यहाँ निकालनी होगी। तो इस h से इस m पॉइंट तक आप मुझे बताइए कि विस्थापन कितना होगा और दूरी कितनी, ठीक है। विस्थापन बताया था मैंने कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है, एंडिंग पॉइंट कहाँ है, 30 मिनट पे, हाँ। तो इन दोनों के बीच में खींची गई रेखा की लंबाई क्या होती है, जो न्यूनतम लंबाई होगी इस रेखा की, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो रेखा खींची जाए, सरल रेखा खींची जाए, उस सरल रेखा की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, विस्थापन। और उस पथ की लंबाई जो इन दोनों के बीच में यूज किया गया है वो कहलाता है दूरी। तो पथ भी यही यूज किया गया है और न्यूनतम लंबाई भी यही है, तो यानी दोनों विस्थापन और दूरी दोनों चीज़ें क्या होंगी, बराबर होंगी। तो यानी यहाँ विस्थापन या दूरी कुछ भी लिख सकते हैं अपॉन समय अंतराल, ठीक है, समय अंतराल, ठीक। अब देखिए कितना आ जाएगा, विस्थापन या दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2.5 है, तो 2.5 अपॉन समय अंतराल कितना है, 30 मिनट, ठीक है, 30 मिनट। तो आप इसको 0.5 आवर भी लिख सकते हैं, आवर, तो यहाँ यानी 1.2 आवर लिख सकते हैं, ठीक है, 1.2 आवर। तो कितना आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, तो याद आएगा, चलिए करके दिखाऊँ, 2.5 × 2, ठीक है, तो याद आएगी 5 किलोमीटर पर, ठीक है। ये क्या है, औसत चाल है उसकी, ठीक है, जो उसने घर से मार्केट जाते हुए अपनी रखी है, ठीक। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो 0 to 50 मिनट। तो देखिए मैं इसमें ऐसे तोड़ दूँ, 0 to 50 को 30 + 20, तो आप ऐसा समझ के लिए ये वाली टाइमिंग कौन सी थी, जाने वाली, ये वाली टाइमिंग कौन सी है, आने वाली। तो यानी ये तो पूरा टाइम इंटरवल बन जाता है 0 to 50। तो इसका मतलब 0 to 50 टाइमिंग में क्या हुआ होगा, वो घर से मार्केट पहुंचा होगा और मार्केट से घर आ चुका होगा, यानी वो घर से ही चला था, घर ही वापस आ चुका है 50 मिनट के अंतर्गत, ठीक है। तो इसका मतलब विस्थापन तो हमारे पास क्या हुआ, 0। क्यों? क्योंकि जहाँ से वो चला था घर से, ठीक है, वो वहीं वापस आ चुका है।
ठीक है। तो विस्थापन तो 0, दूरी कितनी हो जाती है, दूरी की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाना प्लस वापस आना, तो 2.5 जाना प्लस 2.5 वापस आना, कितनी हो जाती है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। और 0 किलोमीटर क्या हो जाता है विस्थापन। तो आप क्या निकालिए, औसत वेग आप निकालेंगे। तो क्योंकि विस्थापन 0 है तो औसत वेग 0। अब औसत चाल आप निकालें, तो औसत चाल हो जाती है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 5, ठीक है, और समय कितना है 50 मिनट। तो 50 मिनट, लेकिन 50 मिनट को आप इसे कन्वर्ट कीजिए घंटे में, तो इसको क्या कर दीजिए 60 से भाग कर दीजिए आप, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो ये 6 कहाँ जाएगा ऊपर, 5 गुणा 6 बटे 5 गुणा, ठीक है, यानी 5 से 5 कैंसिल, कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या था लगातार आना और जाना उसने किया है। अगर हम बात करें 50 मिनट यानी घर से आना और वापस जाना, ठीक है। तो इस टाइमिंग में क्या हुआ है कि वो इस स्पीड से मतलब लगातार चलता रहा होगा, तब तो जाके अगर देखें, क्योंकि यहाँ चाल कम थी तो यहाँ इसकी अपेक्षा ये चाल बढ़ चुकी है, यहाँ चाल ज़्यादा थी तो इसकी अपेक्षा ये चाल घट चुकी है। आप ऐसे देख के चलिए, यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ यहाँ जो कम थी यहाँ ज़्यादा थी, ये तो बीच की आ गई। तो औसत चाल का मतलब है पूरे जो सिस्टम तैयार हुआ है यानी 50 मिनट का, उसके अंतर्गत चाल कितनी थी, ठीक है। तो ये आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल क्या हुई कि औसत चाल है, जो औसत चाल आप कह सकते हैं कि 0 से 50 मिनट के बीच में उसकी होगी, ठीक। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, ठीक है। तो थर्ड पार्ट के लिए देखिए 0 to 40 टाइमिंग में, तो सबसे पहले तो हमें उसको तोड़ना होगा, ठीक है। तो 0 to 40 टाइमिंग के लिए हमें उसको क्या करना होगा, तोड़ना होगा थर्ड पार्ट को 0 to 40। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 0 to 30 + 10। तो देखिए 30 का मतलब है वो घर से मार्केट पहुंच चुका है, लेकिन 10 मिनट में, अगली 10 मिनट में वो मार्केट से कहाँ आ रहा है, घर आ रहा है। तो यानी 30 मिनट में क्या हुआ, वो होम टू मार्केट पहुंच चुका, लेकिन अगली 10 मिनट में क्या होगा, वो मार्केट से घर की ओर आ रहा होगा, और कहाँ होगा, रास्ते में होगा। क्यों, क्योंकि 20 मिनट में तो वो घर पहुंचा था। अब हमारे पास जो 10 मिनट है उसके लिए टाइमिंग निकालिए आप। तो 10 मिनट में देखिए वो इसके अकॉर्डिंग कितना चला होगा, वैसे आप निकालिए। तो 7.5 इंटू ये क्या है, चाल है, और समय ये है, तो 4 गुना समय का होता है, दूरी होती है। तो आप 10 मिनट को जो मिनट है उसको घंटे में के लिए, तो यहाँ क्या रहेगी, अब घंटे में टाइम है आपका। तो 1/6 आप इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ 10 बढ़ा लीजिए, तो 12 × 72, 3 बच गया, और 6 करेंगे 30, ठीक है। अब यहाँ 10 है तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.25। तो आप दूरी चाहे ऐसे भी निकालें, ठीक है, कि 1.25 मीटर की दूरी वो तय कर चुका है, या आप उस बेस के अकॉर्डिंग भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि चूँकि 20 मिनट में जो व्यक्ति है वो मार्केट से घर पहुंच जाता है 10 मिनट में वो अपने जो घर से मार्केट का रास्ता है उसके आधी दूरी पर होगा। तो आधे का मतलब क्या होगा 1.25, यानी 10 मिनट में मार्केट से होम की ओर, घर की ओर वह 1.25 किलोमीटर पहुंच गया होगा, ठीक है, ठीक है। तो अब जो दूरी है आप वो मान के चलिए, दूरी निकालिए। तो दूरी कितनी हो जाती है 0 to 30 में 22.5 जाने की प्लस 1.25 वो वापिस आ चुका है, जो मैंने आपको बना के दिखाया था कि यहाँ से यहाँ तक h और m 2.5 है, वो 10 मिनट में आधे में आया, तो आधा का ये 1.25 और 1.25 ये, ठीक है। तो यहाँ क्या है ओ मिड पॉइंट है, तो 2.5 ये वाली और 1.25 ये आने वाली, तो कितनी हो गई 3.75 हो गई, ठीक। विस्थापन निकाल लें,
तो विस्थापन केवल क्या होता है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1.25। तो अब आप क्या निकालिए, किलोमीटर। अब आप निकाल लीजिए क्या, औसत वेग और औसत वेग और औसत चाल। तो औसत वेग निकालेंगे तो विस्थापन और बटे समय। तो विस्थापन कितना है, 1.25 अपॉन 40 मिनट है, उसको डिवाइड कर दिया 60 से, तो घंटे में चेंज हो गया, 0 से 0 कर दिया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, 3.75 अपॉन 2। ठीक है, सोल्व कर लीजिए इसको, 2 से भाग देंगे, कितना हो गया, पॉइंट लगा दीजिए, कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 × 16 और 2 × 14 लगभग यही आएगा 1.9 समझ के चलिए। तो विस्थापन कितना है, देखिए 1.25 किलोमीटर विस्थापन है। टाइमिंग 40 मिनट थी, उसको घंटे में चेंज किया, बटे में 60 लिख लिया, 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 3 पंजे 15 का 5 हासिल है, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 का ना 3 बचा, 2 नीचे 2 से भाग कर दीजिए, तो 1 किलोमीटर पर आवर में क्या गया, औसत चाल निकालें आप। तो दूरी बटे समय, तो दूरी कितनी है, 3.75, टाइमिंग वही है 40 बटे 60, 2 बटे 3 फिर आ जाएगा यहाँ कट के, तो 3.75 अपॉन इंटू मल्टीप्लाई में 3 और 2। तो देखिए इसको इतने को सोल्व करके कितना आया, 1.87 और गुणा में लिखा हुआ है 3, तो कितना लिखिए, 3 से 21 का हासिल 2, 3 8 24 और 2 26 का 2, 3 3 और 2 किलोमीटर पर। ठीक है, ये आपकी क्या हुई, औसत चाल। तो आई होप कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आया, और अधिकांश से पूछा भी जाता है हाफ ईयरली एग्जाम में वगैरह, हाफ ईयरली एग्जाम में। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना हो।